तांग रेजिडेंट में तांगशुओ घर आता है और अपने भाई तांग लुनशुआन से कहता है, ब्रदर, रिसेंटली जब भी मैं नैन से स्किन कांटेक्ट करता हूँ तब वो मुझे अब अवॉइड नहीं करता। मैं 2 दिन पहले उसके साथ डॉक्टर के पास भी गया था और डॉक्टर ने भी उसे एडवाइस दी कि उसे अपने दोस्तों से मिलते रहना है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तांग लुनशुआन तो वहाँ ल्यूयुन से मीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा उलझन में बैठा था। तांगशु उसके पास आके बैठता है और कहता है, ब्रदर क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या आज बहुत काम था और तुम्हें थकान हो रही है? लेकिन तांग लुनशुआन नीचे देखे हुए ही कहता है, शाओशुओ, आगे से मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर वैन से मिलना बंद कर दो। ये सुनकर तांगशुओ चौंक जाता है और कहता है, क्यों? तो तांग लुनशुआन कहता है, अगर तुम हमारे पेरेंट्स की इतने सालों की मेहनत को वेस्ट जाते देखना नहीं चाहते तो मेरी बात सुन लो। ये सुनकर तांगशुओ कहता है, लेकिन तुम्हें मुझे रीज़न बताना चाहिए। ब्रदर, तुमने पहले मुझे सपोर्ट किया था तो फिर तुमने अपना फैसला क्यों बदल दिया? लेकिन तांग लुनशुआन खड़ा होकर जोर से बोलता है, क्या तुम्हें पता है पिछले 2 सालों से कंपनी बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है। हम तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते थे तो मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार ये अलग है। अगर तुमने मिस्टर वैन को नहीं छोड़ा, चिव खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। अगर गो ग्रुप ने चियो के साथ कोऑपरेशन करने से मना कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर फिर तांगशुओ कहता है, वो लोग इस मैटर को तुम्हारी कंपनी के साथ क्यों छोड़ रहे हैं? ऊपर से 2 कंपनी के बीच के कोऑपरेशन में प्राइवेट मामलों की वजह से असर नहीं होनी चाहिए। लेकिन तांग लुनशुआन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, शाओशुओ, मेरी बात सुनो। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं ये तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करता। तो फिर तांगशुओ उसका हाथ पकड़ के कहता है, ब्रदर, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि शाओनान का अभी डिवोर्स नहीं हुआ और इसलिए तुम हम दोनों को नैतिक रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ब्रदर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं खुद को सिर्फ उसका दोस्त ही मानता हूँ। फिर तांग लुनशुआन नीचे देखे हुए कहता है, शाओशुओ, चियो पिछले 2 सालों से एक्सपोर्ट बिजनेस चला रहा है, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के प्रभाव की वजह से कंपनी की कैपिटल और चेन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इस मोड़ पर गू के अलावा कोई और कंपनी हमारी मदद करने को तैयार नहीं होगी। ये सुनकर तांगशुओ को झटका लगता है और वो अपने भाई से थोड़ा एक कदम पीछे हट जाता है। तांग लुनशुआन कहता है, गू ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के बगैर चियो का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। तो तांगशुओ दूसरी ओर देखकर कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? घर में बैठकर ही इतना बड़ा सपना देखने का क्या मतलब, जबकि वहाँ मेरी जानकारी के बिना ये सब हो रहा हो। तांग लुनशुआन उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तांगशुओ उसकी ओर देखकर जोर से बोलता है, तुम्हें ये लगा ही नहीं कि अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था? तांग लुनशुआन उसे रोकते हुए जोर से कहता है, नहीं शाओशुओ, प्लीज मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। लेकिन तांगशुओ जाते जाते कहता है, ब्रदर, ये सब कुछ बहुत अचानक हो गया, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तांगशुओ को इस तरह से जाते देख तांग लुनशुआन दुखी होता हुआ मन में बोलता है, मुझे माफ़ करना शाओशुओ, आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। वहाँ तांगशुओ कार में जाके बैठता है और गुस्सा करता हुआ मन में बोलता है, डैम इट, मैं इतने दिनों से हर रोज़ क्या कर रहा था? मैं एक बेवकूफ़ों की तरह जी रहा था, ये सोचकर कि मैं इसे और उसे सबको बचा सकता हूँ। तांगशुओ को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो किसी काम का नहीं। वो अपने परिवार को नहीं बचा सका, ना अपने प्यार को बचा सका। उसे लगता है आखिर में मैं बस एक कचरे समान हूँ। वो इन सब के लिए खुद को कोसता है। कू रेजिडेंट में गुयानशेन जा गया था और वो नीचे जा रहा था। अंकल शू उसे कहते हैं, यंग मास्टर, मैडम बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी दिख रही है, तो उसे ज़्यादा उकसाने की कोशिश मत करना। लेकिन गुयानशेन तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता और नीचे जाकर बैठ जाता है। वहाँ ल्यूयुन और जो यानफिंग बैठे थे। ल्यूयुन कहती है, क्या तुमने कल डिनर पे जिंजीबाई को मारा था? तो गुयानशेन नीचे देखे हुए कहता है, हाँ, और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने उससे उसी जगह पर मार क्यों नहीं डाला। तो ल्यूयुन ग्लास जोर से टेबल पे रखती है और फिर गुयानशेन को जोर का तमाचा मार के गुस्से से कहती है, जब से शेनलुआन का असर तुम पे हुआ है तब
से ज़्यादा तुम कंपनी के कामों से अपना इंटरेस्ट बिगाड़ रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें प्रेसिडेंट गु की पोजीशन से हटा देना चाहिए। लेकिन गुयानशेन भी जोर से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ? आपकी नज़रों में तो हमेशा इंटरेस्ट और पावर ही सबसे पहले आता है। मैं आपकी प्रायोरिटी हूँ ही नहीं। आपको तो बस एक गुलाम चाहिए जो आपके हर एक कमांड को ओबीडिएंटली माने। आपने मुझे कभी अपने बेटे की तरह रखा ही नहीं। तो जो युआनफेंग जोर से बोलता है, आशेंग, तुम अपनी माँ से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो फिर गुयानशेन कहता है, हाँ, मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों ने मुझे पागल बनाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जब से मैं छोटा था तब से आप मेरे लिए सब अरेंज करती थी। आपने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, और आपको कभी परवाह ही नहीं थी कि मुझे क्या चाहिए था। फिर वो जोर से बोलता है, जब मैं मरने वाला था तब वो लुआन था जिसने मुझे बचाया था, और वो पूरे वक्त मेरे साथ रहा था। डिनर पे चिंचीबाई ने उसकी इंसल्ट की थी, तो क्या मुझे उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था? और आप, जब मैं हॉस्पिटल में था तब तुम लोग कहाँ थे? ये सुनकर जो युआनफेंग जोर से बोलता है, गुयानशेन, जिसने तुम्हें बचाया था वो फकिंग शेन लुआन नहीं था, वो था। लेकिन जो युआनफेंग आगे बोले उससे पहले ल्यूयुन, बहुत हुआ, ऐसा कहकर उसे रोक देती है। तो जो युआनफेंग कहता है, लेकिन मैडम ल्यू, वो सच बताना चाहता था। लेकिन ल्यूयुन गुयानशेन को कहती है, गुयानशेन, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम स्मार्ट हो। अभी ऐसा लगता है कि ऐसा सोचना भी मेरी बेवकूफ़ी थी। तो गुयानशेन कहता है, क्यों मिसेस ल्यू, क्या मैंने आपके साथ गलत किया है? मुझे किडनैप किया गया था क्योंकि आपने बिजनेस में किसी को परेशान किया था, तो फिर मुझे ही आपके पापों के लिए पे क्यों करना पड़ा? बिना लुआन के मैं बहुत पहले ही मर गया होता। तो फिर जो युआनफेंग कहता है, यानशेन, शेन लुआन को लेकर तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उसने जो किया ही नहीं, उसके लिए उसे ब्लेम करने के लिए तुम अभी योग्य नहीं हो। जब तुम इंजर्ड थे तब कंपनी संकट के दरवाजे पे थी। अगर तुम्हारी माँ ने हाई फीवर होते हुए हार्ड वर्क नहीं किया होता, तो तुम्हें लगता है जो गू ग्रुप ने अचीव किया है वो आज होता? तुम तुम्हारी माँ ने दी हुई फुर्सत की जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, और ऊपर से तुम ये कंप्लेन करते हो कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये सच में वो नहीं है जो एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल आदमी को कहना चाहिए। लेकिन ल्यूयुन कहती है, स्टॉप इट युआनफेंग, ज़्यादा कहना यूजलेस है। गुयानशेन, तुमने शेनलुआन की वजह से मुझे बहुत बार डिसरिस्पेक्ट किया है। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुमने ये कभी माना है कि अगर तुम किसी को मारोगे तो गू ग्रुप के हज़ारों एम्प्लॉयज़ इस वजह से भुगतेंगे? तो फिर गुयानशेन कहता है, मैंने कंपनी का काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे वेन्यानन का क्या? अगर मैं शेनलुआन को नहीं भी पा सकता, आपको क्या लगता है जिसे मैं पसंद नहीं करता उसके साथ मुझे ज़बरदस्ती रखना क्या ये सही चीज़ है? लेकिन वेन्यानन वहाँ पीछे आता है और कहता है, मॉम को इसलिए ब्लेम मत करो। उस वक्त मैंने ही उससे मेरी मदद के लिए भीख मांगी थी और उसने मेरी अपील सुन ली थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन गुयानशेन गुस्सा होता हुआ पीछे मुड़कर जोर से बोलता है, पाखंडी बनना बंद करो। मुझे पता है तुम मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पापा की कंपनी में मदद की ज़रूरत थी। लेकिन वेन्यानन गुस्से से कहता है, वो शेयर्स तुम्हारी माँ ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिए थे, मैंने उसे कभी नहीं मांगा था। अगर हमारा डिवोर्स हो जाता है तो मैं सारी फाइनेंस को सॉर्ट आउट करूँगा। जो मेरे पास नहीं होना चाहिए उसमें से मैं कुछ नहीं ले जाऊँगा। फिर ल्यूयुन वेन्यानन से कहती है, नैनन, तुमने फिर से डिवोर्स का जिक्र क्यों किया? तुमने ऑलरेडी लास्ट टाइम मुझसे वादा किया था, क्या तुम वो भूल गए हो? तो वेन्यानन कहता है, इस कॉम्प्लिकेटेड मैरिज में रहने से अच्छा है हम एक दूसरे को फ्री कर दे। मॉम, वो शेन लुआन को पसंद करता है और लुआन ज़रूर वो कमी पूरी कर देगा। तो ल्यूयुन उसका हाथ पकड़ के कहती है, जहाँ तक वो अक्सर तुम्हें देखता रहेगा। लेकिन ल्यूयुन पूरा करे उससे पहले वेन्यानन कहता है, लेकिन मुझे ज़रूर नहीं कि वो मुझे अब और देखे। गुयानशेन को यह सुनकर झटका लगता है। वेन्यानन अपना हाथ ल्यूयुन के हाथ से हटाता हुआ दूसरी ओर मुड़कर कहता है, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़। हर बार जब वो मेरे पास आता है मुझे डर लगता है। मैं उसकी आंखों में डिस्गस्ट नहीं देखना चाहता। मैं उसके साथ एक ही घर में नहीं रहना चाहता। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए। ल्यूयुन वेन्यानन को ये सब बोलते देख मन में सोचती है, क्या वो सच में आशेंग से इतना ज़्यादा डरता है?
फिर वहाँ वेनियानन गुयान शेंग के सामने जाकर कहता है, मैं इस घर में थोड़े समय रहूँगा और जब मेरा पैकिंग हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। बाय द वे, मैंने ओरिजिनली ये सोचा था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सोच कर कि आखिर ये पिछले 3 सालों से मेरे साथ थी, इसलिए मैंने इसे थामने का साहस पाया। यहाँ लो इसे। फिर वेनियानन मुट्ठी खोल के दिखाता है तो वो उसकी टूटी हुई मैरिज रिंग थी। वो उसे कहता है, मुझे इसे ज़रूर इसके ऑनर को दे देना चाहिए। मेरे पास अब और कोई रीज़न नहीं है इस इटर्नल झूठ को लेकर घूमने का। गुयानशन टूटी हुई रिंग देखकर चौंक जाता है कि ये टूटी हुई क्यों है। फिर वेनियानन दर्द भरी हंसी निकाल के उस रिंग को वापस लेता हुआ कहता है, ओह माय बैड, मैं ठीक से सोच ही नहीं रहा था। तुम एक बहुत ही सस्ती और टूटी हुई रिंग वापस कैसे ले सकते हो? फिर वो टूटी हुई रिंग को अपने हाथों से गिरा देता है और वहां से चला जाता है। गुयानशेन की तो आंखें फटी रह गई थी कि वेनियानन उससे ऐसा कह के चला गया और वो रिंग भी नीचे फेंक दी। वेनियानन अपने लिविंग रूम में तैयार हो रहा था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि अगर गुयानशेन ने मुझसे कहा होता कि वेनियानन मुझे भूल जाओ, अगर ये पहले होता तो मैं उसे जवाब देता कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हावेवर, मुझे फाइनली ये रियलाइज़ हो गया कि किसी को छोड़ देने से कोई मर नहीं जाता, बस उसका गौरव टूटता है और विनम्रता दूर होने को थोड़ा पेनफुल फील कराती है। वहाँ अंकल शू वेनियानन को कहते हैं, सर ये किटन सूट मैडम ल्यू ने आपके लिए कस्टमाइज करवाया है, आप इनमें से कौन सा एक प्रेफर करते हैं? तो वेनियानन कहता है, सेट में से कोई भी मैं एक पहन लूँगा। अंकल शू कहते हैं, ओके सर। वो वेनियानन को सूट्स का पूरा सेट दिखाने लाए थे कि इनमें से कौन सा। वो वेनियानन के बारे में बुरा फील करते हैं और मन में बोलते हैं, मिस्टर वेन आज थोड़े अलग दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज वेनियानन ने ब्लैक कलर का शर्ट पहना था। वो खुद को आईने में देखकर सोचता है, आखिर मैडम जियांग मुझे क्यों देखना चाहती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ल्यूयुन वेनियानन का हाथ पकड़ के उसे कहती है, न्यान सिर्फ मेरे लिए प्लीज़। मिसेस जियांग ने मुझे विशेष रूप से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट करी कि तुम जाओ और उससे मिलो। तुम्हें गुयानशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। युआन फिंग वहाँ बॉन्केट में तुम्हारे साथ चलेगा। फिर वेनियानन मान जाता है और कहता है, ओके, लेकिन ये आखिरी बार होगा कि मैं कोई बॉन्केट अटेंड करूँगा। तो फिर ल्यूयुन जोर से कहती है, हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो इस तरह से ल्यूयू ने वेनियानन को बॉन्केट अटेंड करने के लिए मनाया था। अब प्रेजेंट की बात आती है। वेनियानन मन में बोलता है, मैं अब भी बॉन्केट अटेंड करने के लिए मान गया, लेकिन इस बार ये मेरे लिए है, ना कि उस वो सोचता अटक जाता है। वो मन में भी गुयानशन का नाम नहीं लेना चाहता था। फिर वो सोचता है, आखिर मैडम जियांग मुझसे क्यों मिलना चाहती है। फिर वहाँ अंकल शू वेनियानन को कपड़े देते हुए कहते हैं, सर ये वाइट सूट पहनिए, ये वही है जो आपने अपनी शादी के दिन पहना था। ये सिंपल है लेकिन उत्कृष्ट है। तो वेनियानन उसकी ओर स्माइल करता हुआ बोलता है, थैंक यू अंकल शू, हर वक्त मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी वजह से ही मैं इस घर में अकेला नहीं रहा। तो अंकल शू जोर से कहते हैं, सर ऐसा मत कहिए, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और काइंड इंसान है जिससे मैं आज तक मिला हूँ। जब आप इस तरह से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सच में यंग मास्टर को डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, नहीं? तो फिर वेनियानन अंकल शू को बाहर भेजते हुए कहता है, मुझे अब मेरे कपड़े बदलने की ज़रूरत है, अब बाहर जाइए अंकल शू। तो अंकल शू कहते हैं, ओह ओके, मास्टर युआन फेंग ऑलरेडी आ गए हैं और नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा है कि बहुत समय है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर अंकल शू बाहर जाने लगते हैं और मन में बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। वहाँ अंदर वेनियानन मन में बोलता है, ये आखिरी बार होगा कि मैं इसे पहनने जा रहा हूँ। उसे याद आता है उसकी शादी का दिन की पहली बार जब मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ होने की इच्छा रखता था, और आज मैं कितना ज़्यादा उसे छोड़ना चाहता हूँ तब पहनने वाला हूँ। मेरे जीवन के इस मुकाम पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जितना पाया उससे ज़्यादा गुमा दिया है, और अभी मैं फाइनली अंत तक पहुँच गया। वो उसके शादी वाला सूट पहन के नीचे आता है और जो युआन फेंग को कहता है, युआन फेंग मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो युआन फेंग उसे देखता है और सरप्राइज हो जाता है।
तो वेन्यानन उसे कहता है, युआन फेंग तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो जू युआन फेंग कहता है, कुछ नहीं, तुम बस ये वाइट सूट पहनकर बहुत ज़्यादा परफेक्ट और प्योर दिख रहे हो। तो फिर वेन्यानन जाने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है, थैंक यू। उसे इस तरह से देख जू युआन फेंग मन में सोचता है, न्यानन इतना ज़्यादा सहन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ऐसा लगता है कि सब चीज़ें बुरी बनने से रोकी नहीं जा सकती। ये है जियांग फैमिली की जगह। जियांग ही एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो गू ग्रुप की प्रतिद्वंदी हो सकती है। आज सिर्फ मिसेस जियांग का बर्थडे ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट जियांग आज कॉर्पोरेशन के बारे में अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। वेन्यानन दूर खड़ा था। वहाँ पार्टी में जू युआन फेंग के पास बहुत सारे लोग आके उससे बातें कर रहे थे कि मिस्टर जो, काफ़ी लंबे समय बाद देख रही हूँ आपको। हाउ आर यू मिस्टर जो? मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारी नई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। क्या यही आपके बड़े करियर की शुरुआत है? तो जू युआन फेंग कहता है, मैं बस मैडम ल्यू के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बात करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे अब जाना चाहिए और प्रेसिडेंट जियांग और मैडम जियांग को हेलो कहना चाहिए। फिर वो वेन्यानन को लेकर जाते हुए उसे कहता है, तुम इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें मिसेस जियांग से मुलाकात के बाद घर भेज दूंगा। तो वेन्यानन कहता है, हाँ प्लीज़। वहाँ मैडम जियांग वेन्यानन को देखकर सरप्राइज होती हुई जोर से वेन्यानन का नाम लेती है और कहती है, तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो। उसका मतलब था कि वेन्यानन की माँ और वो सेम दिखते हैं, लेकिन वेन्यानन समझता नहीं और उससे पूछता है, माफ़ कीजिए। तो मैडम जियांग भागती हुई वेन्यानन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के जोर से कहती है, न्यानन तुम कितने बड़े हो गए। लेकिन वेन्यानन अपने बारे में ऐसा सुनकर ब्लश हो गया। तो मैडम जियांग कहती है, तुम शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें शाई फील हो रहा है? तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही थिन स्किन है। थिन स्किन वाले लोग वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो थोड़ी मुश्किल या थोड़ी तारीफ से ही इजीली ब्लश हो जाते हैं। अपनी माँ के बारे में ये सुनकर वेन्यानन कंफ्यूजिंगली कहता है, मैडम क्या आप मेरी माँ को जानती है? फिर मिसेस जियांग मिस्टर जियांग को बुलाती हुई कहती है, यहाँ आइए, आपने न्यानन को नहीं देखा राइट? तो मिस्टर जियांग वेन्यानन की ओर देखकर कहते हैं, डार्लिंग ये वही छोटा वैन है जिसकी तुम अक्सर बात करती हो। बहुत अच्छा, ये सच में एक टैलेंटेड इंसान है। वेन्यानन भी उसे हेलो मिस्टर जियांग कहता है। फिर मैडम जियांग वेन्यानन को कहती है, न्यानन जब तुम्हारी माँ और मैं जवान थे तब वो हमारी जनरेशन में बेस्ट थी। फिर हम बहुत ही सरप्राइज हो गए थे जब उसने हमें ये इन्फॉर्म किया कि वो तुम्हारे पापा से शादी करने वाली है। हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोनों साथ में ही बड़े हुए थे और एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप कर ली थी। तो फिर वेन्यानन उसे पूछता है, पहले मेरी माँ की तबीयत कैसी थी? क्या ये सच है कि मुझे जन्म लेने के बाद वो बीमार पड़ गई थी? तो मैडम जियांग कहती है, नहीं ये सच नहीं है, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन वेन्यानन उदास होता हुआ कहता है, जब से मेरी माँ गुजर गई है तब से मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा बदल गए हैं। तो मैडम जियांग कहती है, तुम्हारे पापा जब वो जवान थे तब से इंट्रोवर्टेड रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उसके प्यार पे कभी डाउट मत करना। फिर वो नीचे देखकर थोड़ा उदास होती हुई कहती है, तुम्हारी माँ बीमार पड़ी क्योंकि जब वो तुमसे प्रेग्नेंट थी तब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। वो मैच उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि वो कंपटीशन के बाद तुम्हें घर पे जन्म देगी, लेकिन जब वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आई तो उन्हें दुर्भावना से धकेले जाने की उम्मीद नहीं थी। वहाँ फिर पार्टी में गुयानशन आता है तो सब लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं, यंग मास्टर गु फाइनली आ गए। ऐसा कहा गया है कि गु ग्रुप ने प्रोजेक्ट जीत लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। गुयानशन शेनलुआन को साथ लेके आया था। वो उसका हाथ पकड़ के आ रहा था तो कोई बोलता है, ओह क्या वो मिस्टर गु का लवर है? व्हाट अ गुड मैच। उसे देखकर मैडम जियांग गुस्सा हो जाती है और कहती है, गुयानशन, हाँ ल्यूयुंग का लड़का, हाउ वंडरफुल। फिर अपने पति से गुस्सा करती हुई कहती है, आखिर में तुमने गु फैमिली को चुना, लेकिन तुम्हें सच में ये करने की जरूरत थी? तो मिस्टर जियांग उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, डार्लिंग गुस्सा मत करो क्योंकि ये प्योरली बिजनेस है। आफ्टर ऑल गु का प्लान बहुत अच्छा था।
फिर मिसेस जंग वेन्यानन का हाथ पकड़ के उसे ले जाती हुई कहती है, हाँ, चलो दूसरे फ्लोर पर चलते हैं, जिससे हम कुछ गंदी चीजें नहीं देखेंगे जो हमारी आंखों को खराब कर देंगी। ये सडन एक्शन होते देख वेन्यानन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने मना नहीं किया। वो मन में बोलता है, मुझे बस अभी ही ये रियलाइज हुआ कि मिसेस जंग के टच को मैंने रिजेक्ट नहीं किया। क्या इसलिए कि वो मेरी माँ की दोस्त हुआ करती थी? फिर वहाँ जो यानफेंग और मिस्टर जियांग थे, तो जो यानफेंग उसे कहता है, मिस्टर जियांग, अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें तो मैं आशिंग से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जियांग कहते हैं, यानफेंग, तुम्हें सच में गुयानशेन से बात करनी चाहिए। इस तरह के इम्पोर्टेंट बैंकेट में जहाँ सब बिजनेस रिलेटेड लोग आए हैं, लेकिन फिर भी वो कचरा उठा के ले आया। मैं थोड़ी देर बाथरूम में जा रहा हूँ, फिर मैं 5 मिनट के बाद कॉपरेशन के बारे में अनाउंसमेंट कर दूंगा। फिर वहाँ चिंचीबाई गुयानशन और शेनलुआन को देखकर ची हाउ से कहता है, गु सच में बेशर्म है। इतना कुछ होने के बाद भी मिस्टर जंग ने फिर भी उसे प्रोजेक्ट दिया। अगर लंबे समय पहले सुनची ने उस पर दया न दिखाई होती तो हमें अभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। तो ची हाउ उसे कहता है, क्या हम इस बार भी सुनची का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो चिंचीबाई शेनलुआन को हंसता देखता है, उसे अंदर से चिढ़ चढ़ने लगती है और वो कहता है, मैंने उसकी गलती की वजह से मेरा पैर तुड़वाया और मैं इतने सालों से गुयानशेन को मार डालूं उतना उसे हेट करता हूँ। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए एक मौका नहीं छोड़ा। हावेवर वो पिछले कुछ सालों से केयरफुल रहा है, जैसे वो एक सतर्क डॉग हो। गुयानशेन, ओ गुयानशेन, मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे मिस्टर शेन से कितना प्यार करते हो। फिर वो ची हाउ से कहता है, सुनची को फ़ोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। तो ची हाउ कहता है, यस मास्टर। और फिर चिंचीबाई शैतानी हंसी के साथ बोलता है, जबकि तुमने मुझे मारा था तो मेरे आदमी को तुम पे रूथलेस होने पे ब्लेम मत करना। ये अब वापस चुकाने का वक्त है। वहाँ जो यानफेंग गुयानशेन के पास जाता सोच रहा था कि वो शेनडुआन को इस ओकेजन पे कैसे ला सकता है। अगर वो गुस्सा भी होता तो भी उसे इतना असावधान नहीं बनना चाहिए। फिर वो गुयानशेन का हाथ पकड़ के उसे जोर से कहता है, चलो, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत है। लेकिन गुयानशेन अपना हाथ जो यानफेंग से झटके से दूर करता हुआ जोर से बोलता है, क्या कोई ऐसी बात है जो लुआन के सामने नहीं की जा सकती? फिर जो यानफेंग उसे कहता है, इस ओकेजन में मैं नहीं चाहता तुम और ज्यादा एम्बेरसमेंट खड़ी करो। तुम्हें पता है कि वेन्यानन भी यहाँ है, राइट? तो गुयानशेन गुस्सा होता हुआ कहता है, अब इससे मुझे क्या लेना देना है, अगर वो यहाँ हो या ना हो। लेकिन उसकी नज़र वेन्यानन पे पड़ती है। उसे मिसेस जंग ऊपर ले जा रही थी। वेन्यानन को देखकर गुयानशेन ने बिना रियलाइज किए ही अपना हाथ शेनलुआन से हटा लिया। ये देखकर शेनलुआन समझ नहीं पाया कि गुयानशेन ने सिर्फ वेन्यानन को देखकर ही उसे छोड़ दिया। वो वेन्यानन को देखकर गुस्सा करता है। वहाँ उन दोनों के पास मिस्टर जंग आते हैं और कहते हैं, गुयानशेन, ये ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं गू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन का अनाउंसमेंट कर सकूं। तो गुयानशेन कहता है, ओके। फिर वो शेनलुआन से कहता है, लुआन, बैठने के लिए जगह ढूंढ लो और वहीं मेरा इंतज़ार करना। तो शेनलुआन मुस्कुराता हुआ उससे कहता है, हाँ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर गुयानशेन चला जाता है और शेनलुआन अपने मन में गुस्सा होता हुआ बोलता है, मेरा फेस ऑलरेडी स्माइलिंग करते हुए अकड़ गया था, लेकिन ये मिस्टर जंग मुझे यानशेन के साथी के रूप में मानते क्यों नहीं? और ये बिच नैन नैन, अब उसके बारे में इतना आकर्षक क्या है? वो मैडम जियांग के साथ इतना अच्छे से कैसे मिल रहा था? फिर भी इतने रिच लोगों के बीच रहकर अच्छा फील होता है। और जब हम आए थे तो कितने सारे लोगों ने हमें ग्रीट किया था। उसके पास जो यानफेंग आता है और उसे कहता है, मिस्टर शेंग, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है। उसे देखकर शेनलुआन झटका खा गया और मन में बोलता है, क्या उसे कुछ पता है? जो यानफेंग उसका राज खोलता हुआ कहता है, जब तुमने नान नान बनने का प्रिटेंड किया और आशिंग को गलतफहमी में डाल दिया और वो सब कुछ किया, लेकिन नान नान ने मुझे और मैडम ल्यू को तुम्हारा ये सच कभी रिवील नहीं करने दिया। जो आज तक तुमने कमाया है वो सिर्फ नान नान की चैरिटी है, और अगर एक दिन तुमने मुझे नाराज कर दिया तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा। फिर वो शेनलुआन को डराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है फिर गुयानशेन तुम्हारे साथ क्या करेगा?